हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। सबसे पहले बता दूं आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी से हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा, आपके पास स्कीम भी आ चुकी होगी। तो बच्चों, हम आज उस चैप्टर को लाए हैं जिस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये सरल भी बहुत है। ठीक है, क्वेश्चन इसी से भी आते हैं, ऐसा नहीं कि इससे कुछ नहीं आता है, इससे बहुत कुछ मिलता है और सरल भी बहुत है, इसलिए इस चैप्टर को लाए हैं। और जो कि इस साल 9th क्लास में है, अब 10th क्लास में आने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्या है टॉपिक? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में कहते हैं। चैप्टर 5 है, क्लास 10th वालों के लिए। समानांतर श्रेणी का मतलब क्या है, समझेंगे पहले। समानांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। क्या मतलब होता है? समान अंतर। समांतर श्रेणी, इसका मतलब होता है समान अंतर। अंतर कैसा होना चाहिए भाई? समान होना चाहिए। उनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने की सीढ़ी बनाई भाई, आपने सीढ़ी को देखा होगा, जो लकड़ी वाली सीढ़ी होती है उसमें इस तरह से डंडे लगे होते हैं। इन सीढ़ी के बीच की दूरी जो होती है ना, वो एकदम बराबर होती है। समझ गए? इन सीढ़ी की स्टेप की जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो कैसी होती है? बराबर होती है। जब इस श्रेणी की सभी पदों की बीच की दूरी बराबर होगी, तो यह श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। आपने इस तरह से देखा होगा, ये जीने की पैरी होती हैं आपके घर की, देखा है? इस तरह से इन पैरियों की जो दूरी होती है, डिस्टेंस, वो एक बराबर होती है। ये इस तरह से सभी की डिस्टेंस कैसी होगी? बराबर होगी। समांतर श्रेणी। समझ में आया भाई समांतर श्रेणी? अब हम डिस्कस करेंगे समांतर श्रेणी के अंदर हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। जो पढ़ना है हम उस पर ही बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, जनरल सीरीज लिख लेते हैं, यानी इसे हम शॉर्टकट में एपीवी लिखेंगे। ए से अर्थमेटिक, ई से प्रोग्रेशन, एपीवी लिखेंगे। माना हमको एपी दिया होगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, इस तरह से हमने पदों के नाम दे दिए। और ये जो सीरीज जो है हमारी, वो लास्ट में पद है, अंतिम पद ए एन तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? ए एन तक जाएगी। देखो, इस श्रेणी के पहले पद, जो पहला पद होता है उसके लिए हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। तो कितना है इसमें? A1 है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इनका अंतर, उस अंतर को कहते हैं हम सार्वंतर। सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर। सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को हटाओगे तो सार्वंतर मिल जाएगा। अब कोई सा पद ले सकते हो इसमें, आप A4 में से A3 को रख लो, चाहो तो आप A5 में से A4 को रख लो। यानी पहले जो लोगे वो नंबरिंग में बड़ा आएगा, उसके बाद छोटा। ठीक है, ये हमने बात करी थी सर्वांतर की। और ये जो है ए एन, ये अंतिम पद होता है सीरीज का, यानी लास्ट में पद। दूसरी चीज, इसमें मैं दो फॉर्मूले लिखवाऊंगा आपके लिए, उन फॉर्मूले पे ज्यादा से ज्यादा गौर रखेंगे। दो ही फॉर्मूले हैं इसके अंदर जो आपके इस चैप्टर को पूरे को खत्म करने वाले हैं। क्या फॉर्मूले हैं? एक फॉर्मूला वो करना है जिसमें हम एन बा पद ज्ञात करते हैं।
11वां पद, 12वां पद, 21वां पद, 22वां पद, 25वां पद, ऐसे पदों को हम याद करेंगे। वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूं मैं। क्या है वो सूत्र? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है वो फॉर्मूला जो एन बा पद निकाल कर देगा, लास्ट में पद निकालेगा। या सीरीज का, इस सीरीज का जो भी पद आप ज्ञात करना चाहोगे उस पद को ये फॉर्मूला निकाल कर देगा। कैसे निकालेगा? ये मैंने 8 तक लिखी थी, मैंने 8 तक 9 तक। अगर इसका आपको 11वां, 12वां, 13वां, 25वां पद ज्ञात करना हो तो एन का मान 25 लगा दो, ए का मान ये लगा दो, डी का मान डिफरेंस लगाओगे तो आपको 25वां पद ऑटोमेटिक आपके सामने निकल कर आ जाएगा। समझे? जब ये सब देखो भाई, दूसरी चीज, कभी कभी समांतर श्रेणी का पद ज्ञात कराएगा भाई, 8वां पद ज्ञात करना, तो एक वो यही चीज होती है। यहाँ पे 8 लगा दिया मैंने। अगर मैंने इसी फॉर्मूले में 8 लगा दिया तो क्या मिल जाएगा मुझे? ए8 बराबर ए प्लस एन का मान 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए8 बराबर हो जाएगा ए प्लस 7 डी, ए प्लस 7 डी। अगर कोई समांतर श्रेणी आपके पास चल रही है, समांतर श्रेणी कोई है आपके पास, और आपसे उसमें पद निकालने को बोलेगा, अगले 4 पद, अगले 5 पद, अगले 6 पद, अगले 7वें पद, तो एक समांतर श्रेणी को ऐसे भी लिखते हैं हम, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, कॉमन आके लिखना है, ठीक है, ए प्लस 4 डी। इस तरह से ये सीरीज चलती रहती है, ए प्लस एन डी तक चलेगी, ए प्लस एन डी तक ये सीरीज चलने वाली है। देखो भाई, जैसे आपको कोई चीज इंपोर्टेंट लगती है कि ये लिखने की मतलब की है, तो आप उसे लिख सकते हो, ठीक है, टेंशन मत लिया करो। और जैसे मैं यहाँ से मैं टाइम दूंगा आपके लिए लिखने का, अगर नहीं लिख पाते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो, ठीक है। और नोट्सों को बनाते चल रहा है, जो भी बनाना है। नहीं बनाना है तो उसके लिए कोई बात नहीं। समझ गए भाई? समझ में आ गया इतना? अभी आपके मैं इसके अंदर एक्सरसाइज जो है 5.1 प्रश्नावली, उसके अंदर केवल इतना ही डिस्कस करना है हमें कि पहला पद के क्या ज्ञात करें, सर्वांतर निकालें, दूसरे पद में से पहले पद घटाओगे सर्वांतर ज्ञात हो जाएगा, ये निकलवाएगा। फिर ये पूछेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है तो इसके अगले और पद याद करो। तो ऐसे कराएगा इस पहली प्रश्नावली के अंदर सवालों को, बस और कुछ नहीं है। सेकंड जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, एन पदों का योगफल, एन बे पदों का योगफल, पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला है। कौन से? एन वे पदों का योगफल। कैसे याद करेंगे हम? इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं हम, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह है एन वे पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला। समझ गए? अब इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरह से? देखो, ये है 2a लिखा हुआ है, 2a, इसे ऐसे लिख दो, एस एन बराबर एन बटे 2, और मैंने इसे लिख दिया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्म 2a था मैंने दो जगह पे लिख दिया। इतना देखोगे ना, इतना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है? ए एन के बराबर है। तो डायरेक्टली एस एन बराबर एन बटे 2, इसे ऐसे ले सकते हो, ये तो ए बच जाएगा और ये आ जाएगा ए एन। और आपने ये देखा था कि ए एन जो था वो किसी भी श्रेणी का लास्ट का पद था, तो इसे हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। मैंने बोला लास्ट, लास्ट अंतिम पद, प्रारंभिक पद, अंतिम पद, ठीक है। ये इस तरह का सभी आपको देखने को एनसीईआरटी बुकों के अंदर मिलने वाला है। ये फॉर्मूला वहां पर आता है। समझ गए? जो नोट करना है वो नोट कीजिए फटाफट, जो भी नोट करने की चीज है वो नोट कीजिए, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। प्रथम एन, एक फॉर्मूला और है, मैं उसके लिए लिखता हूं। अगर सवाल आ जाए इस तरह से, प्रथम एन धन पूर्णांकों के लिए, धन या धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, पूर्णांकों का योगफल, योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं एस एन बराबर एन एन प्लस 1 और बटे में 2। ये फॉर्मूला लिखते हैं हम प्रथम एन धन पूर्णांकों के लिए, एन एन प्लस 1 बटे 2। समझ गए भाई? अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पेज 5.1 प्रश्नावली, जिसके अंदर हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके सवाल करने वाले हैं। सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होगा, उसके बाद ये और ये एक साथ होगा, इसका कम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये दो ही फॉर्मूले हैं जो हमें ज्यादा ध्यान रखने हैं, इन्हीं से ये बना है, इसकी टेंशन मत लो। जब आप सवाल करेंगे तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलिए देखिए, मैं हर सेक्शन का एक एक सवाल कराऊंगा जिससे कि वीडियो लेंथी ना हो, और मैं कोशिश करूंगा इस एक ही वीडियो में ये 5 चैप्टर पूरा आ जाए। वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है? लेंथी होने से मत घबराना कि बड़ी हो गई। साइड में कोने पे जाओगे, सेटिंग में जाओगे, थ्री डॉट पे क्लिक करके, और वहां से वीडियो की स्पीड बढ़ाने के बाद स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो, या जो चीज आती है उसको स्किप करो, आगे बढ़ाओ, फिर देख सकते हो। ठीक है, रिवीजन करना बहुत अच्छे से हो जाएगा। यह है 5.1 प्रश्नावली, और पहला सवाल है इसमें, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? पहले तो ये बताना कि एपी है या नहीं है, तो क्यों है? भाई क्यों का जवाब तो हमें देगा सर्वांतर, डी। अगर उनका अंतर समान चलेगा तो भाई वो है, सर्वांतर समान है इसलिए समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। यानी ऐसे सपोज दैट आप घर से निकले, ये आपका है होम, ये आपका है स्कूल, और आप घर से निकले भाई, आपके घर और स्कूल की डिस्टेंस सपोज दैट 10 किलोमीटर है। यानी दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर दूरी पर आपका स्कूल है, और कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया पता है कितना है? 15 रुपए है। यानी 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है, उसके उसके जो किराया है वो 15 रुपए देना पड़ता है 1 किलोमीटर के लिए। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 ज्यादा हो गया, पूरा 10 है ना, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। अब बोला पहले जो किलोमीटर है ना उसके लिए तो 15 रुपए देने पड़ेंगे, और उससे अगले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए जोड़ कर देने हैं। 8 रुपए यहाँ जुड़ जाएंगे, 8 और 5 के 15 कितने जाएंगे? 23। फिर इस रुपए के 8 है, फिर इसके 8 है, फिर इसके 8 है, फिर इस तरह से हर एक किलोमीटर के किराया कितना बोला उसने? 8 रुपए है भाई, 8 रुपए। तो क्या ये भी बनेगी भाई? इसमें जरा देखोगे, पहला प्रथम किराया कितना था? 15, 15 में 8 जोड़े कितने हुए? 23, 23 में 8 जोड़े कितने जाएंगे? 31, है ना? 31 में 8 जोड़ोगे तो 39। इस तरह से 8 जोड़ते चले जाओगे और आपकी ये एपी सीरीज बन जाएगी। अब क्या ये एपी समांतर श्रेणी है? भाई हाँ जी है। क्यों है? क्योंकि हर जगह 8 किलोमीटर जुड़वा रहा है वो, हर जगह 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर का अंतर आएगा। अगर मैं इन दोनों पदों के बीच में किसी के भी दो पदों के बीच में अंतर निकालूंगा, अगले पद में से पिछले पद को घटाओगे तो सर्वांतर समान ही आएगा, 8 ही प्राप्त होगा सब जगह। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये समांतर श्रेणी हमारी हो जाएगी, और हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ ये समांतर श्रेणी है। समझ गए भाई? पहला क्वेश्चन समझ गए? ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है।
किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। सपोज दैट मान लो ये वाली बात कि जो बेलन है उसमें 1 लीटर हवा है भाई, उसमें से 1/4 भाग निकालता चला गया, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ 3/4। देखो 3/4। फिर इसमें से एक भाग 1/4 भाग निकाल दिया उसने, इसका 1/4 भाग निकालो तो कितना आएगा 2/4 है भाई, 2/4 हो जाएगा भाई। 3 में से 1 गया 2, 2 से काटोगे तो कितना बन जाएगा 1/2। फिर इसमें से 1/4 बाहर निकाल दो, 1/4 बाहर निकाल दिया भाई हमने। ऐसे हम लोग कितना आएगा 4 और 2 माइनस 1 तो यानी कितना मिलेगा यहाँ हमें 1/4। फिर 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा भाई साहब 0। यानी समांतर श्रेणी इसमें नहीं बनने वाली है, समांतर श्रेणी इसमें नहीं बनने वाली है। जो भी पद आएगा उसमें से 1/4 घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, एक टाइम पे आके समांतर श्रेणी रुक जाएगी, ये 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी हमारी नहीं होगी। सेकंड थर्ड वाला है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। सेम इस जैसे सवाल है, पहले मीटर की जो खुदाई है वो 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, बोला है ना बढ़ती जाती है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहले 150 थी, 150 50 रुपये बढ़ती जा रही है, 200 हो जाएगा, फिर 200 से 250 हो जाएगा, फिर 250 से 300 हो जाएगा, फिर 300 से 350 हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि ये सब 50 रुपये इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये होगा हमारा थर्ड में क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ, ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी हाँ, ये भी है और ये भी है, दोनों ही समांतर श्रेणी हमारी होंगी। चौथे में लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर की चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब बताओ इसमें क्या होगा। तो प्रथम खाते में प्रथम वर्ष पहले साल देखो कितनी राशि थी, प्रथम वर्ष खाते में राशि, खाते में राशि कितनी राशि होगी पहले साल, क्या लगाओगे मिश्र धन, मिश्र धन गुणा 1 + r/100, 1 + r/100 ये सूत्र है। और यहां लिखते हैं हम समय, क्या साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, मैं लिया प्रथम वर्ष के लिए, तो यहाँ समय लगा दोगे भाई 1 वर्ष और आर का मान दिया है सवाल के अंदर 8%, यहाँ पे लगा दोगे 8% और मिश्र धन भी दिया है उसने 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की राशि 8% ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है खाते में। प्रत्येक वर्ष का लगाना है ना, हर एक वर्ष का। प्रथम वर्ष का निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये मिलेगा हमें 10,000, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 100 एकम 100 और 8 108 और बटे 100, एक साल की बात कर रहा है तो एक ही रहने देंगे और पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 108 और डबल 0 ऐसे बच जाएगा। ये पहले साल उनके खाते में राशि होने वाली है 10,800। अब हम दूसरे साल निकालोगे, दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष कितनी राशि होगी उनके खाते में, तो क्या हो जाएगा 10,000 गुणा 1 + 8/100 की पावर 2 हो जाएगी। अब 2 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और पूरे को सॉल्व करोगे तो 10,000 गुणा 108/100 पावर जबकि 2 है तो 2 बार लिख देंगे 108/100, 4 0 ये कट जाएंगे, 1 2 3 4, 108 की 1 से 8 से मल्टीप्लाई करोगे जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे तीसरे वर्ष निकालोगे, तीसरे वर्ष तो 10,000 गुणे 1 + 8/100 और यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी और 10,000 गुणे 108/100
और 108/100 और 108/100 पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तीसरे वर्ष की राशि निकल कर आ जाएगी, जो कि लगातार हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती जाएगी। समझ गए? लगातार हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती जाएगी। चलो भाई हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है दी हुई एपी की प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। यानी प्रथम पद और हमें डी के मान दिए गए हैं और हमसे सवाल को ज्ञात कराया है। क्या कराया है भाई? 4 पद ज्ञात करने हैं श्रेणी के पहले पहले 4 पद। मैं दूसरे का पहला सेक्शन का सवाल यहाँ लिख रहा हूं। ए का मान इसमें दिया है हमें 10 और डी का मान भी हमें दिया है 10। ठीक है, मैं आपके लिए एक बात बता दूं, मैं हर एक सेक्शन का 1 या 2 ही सवाल लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद बाकी आप ये सब होमवर्क में करेंगे। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं करेगा। समझ गए भाई? क्या करने हैं? पहले पहले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, पहला पद दिया है भाई, डी का मान हमें पता नहीं, डी का मान पता है, सॉरी, डी का मान भी उसने 10 दिया है और बोला है 4 पद ज्ञात कीजिए श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो जब ए और डी का मान हमें ज्ञात है, मैंने अभी बताया था पहला पद तो 10 ही है, दूसरा पद निकालोगे तो ए प्लस डी कर देना। ए प्लस डी करोगे तो डायरेक्टली दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। अगला ए प्लस 2d कर दोगे, 10 प्लस 2 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 और 10 30। अगला पद करोगे ए प्लस 3d तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3 गुणे 10 प्लस बराबर 10 30 और 10 40। भाई एक बात बता दूं मैं, अगर आपको सर्वांतर समान मिला है ना तो इसमें जोड़ते चले जाओ, 10 10 में 20, 10 में 30, 10 में 40, 40 50 60 70, क्योंकि सर्वांतर क्या है? 10 है। इसमें 10 जोड़ते चले जाएंगे हम तो बहुत सारे पदों को ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर श्रेणी के हमें 4 पद ज्ञात हो गए। कौन कौन से हैं वो? 10, 20, 30 और 40। 4 पदों को उसने ज्ञात कराया था। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे का दूसरा ही है ये। क्या क्वेश्चन है? ए का मान दिया है भाई, मैं ए का मान कितना दिया है? -2। अगला हो जाएगा ए प्लस डी, यानी ए का मान माइनस और डी का मान 0 है तो कितना आएगा? -2। अब आप डायरेक्टली भी देखोगे, इस 0 को इसमें जोड़ोगे तो आएगा तो -2। अब -2 में फिर 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? चलिए देखते हैं। ए प्लस 2d, ए का मान -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0, फिर भी हमें -2 ही मिलेगा। ए प्लस 3d करोगे तो भी कितना मिलेगा? -2 प्लस 3d का मान 0, तब भी हमें -2 ही मिलेगा। और अगला निकालोगे, 4 ही ज्ञात कराए थे ना, 1 2 3 4, 4 ज्ञात हो चुके हैं बस। अतः एपी के चारों पद इस प्रकार हैं: -2 -2 -2 -2। बस 4 पद ज्ञात करने के लिए बोला है और कुछ नहीं करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3वां क्वेश्चन, भाई किताब रखकर बैठो और 3वें क्वेश्चन में ये लिखा है निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। हमें डी का मान और पहला मान लिखना है, यानी सर्वप्रथम पद। प्रथम पद के लिए हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सर्वांतर के लिए हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ गया भाई क्वेश्चन? 3rd क्वेश्चन पे लिखता हूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले सवाल है। इसमें दिया है एपी दिए में 3 1 -1 -3, इस प्रकार से बोला है प्रथम पद लिखो। तो प्रथम पद लिखना है तो प्रथम पद कितना है इसका? पहला पद, श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद कहलाएगा। और बोला है उसने सर्वांतर भी लिखो, सर्वांतर। तो बताया था मैंने, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो सर्वांतर भी मिल जाएगा, यानी -2 और ये 3। आंसर हो गया। एक सवाल और कर लेते हैं, चलो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में लिखा है -5 -1 3 और 7।
प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद -5, सर्वांतर सर्वांतर कितना हो जाएगा, -1 में से -5 करोगे, -1 में से -5 करोगे तो कितना बचेगा, +4, सर्वांतर भी ज्ञात हो गया। अब देखो तीसरे क्वेश्चन के हमने सवाल कर लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और ज्ञात कीजिए। यानी इनके 3 और पद निकले हमें जब जब ये सर्वांतर श्रेणी होगी तब। देखो पहली श्रेणी में क्या दिया उसने, 2 4 8 16, 2 4 8 16 इस तरह से सीरीज दी है और बोला है कि पहचान नहीं है हमें। पहली बात तो ये कि एपी हमारी है या नहीं है, ये पहचानना है कि ये एपी है या नहीं। पहचानने के लिए मैंने बताया था इनके बीच में अंतर ढूंढोगे पहले सर्वांतर कैसे ढूंढेंगे हम, डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 घटाकर, ठीक है ना। A2 का मान 4 है और माइनस का A1 का मान, A2 का मान 4 है, A1 का मान 2 है, घटाओगे तो कितना मिलेगा 2। एक और ज्ञात कर लेते हैं हम, A3 माइनस A2, A3 का मान 8 और 2 का मान 4, यहाँ घटाओ तो कितना मिलेगा 4। डी का मान A4 में से A3 घटा के देख लो, A4 का मान 16 और A3 का मान 8, A2 3, ये तीसरा, ये चौथा होता है, ठीक है। अब यहाँ घटाओगे तो 8। तो देखो अंतर क्या मिल रहे हैं दोनों, तीनों जगह पर अलग अलग अंतर जो भी आया अभी तक अलग अलग ही मिला, 2 अलग, 4 अलग, 8 अलग। तो जब अंतर अलग अलग आएगा, समान नहीं आएगा, तो ये समांतर श्रेणी हमारी नहीं होगी। तो हम यह लिख देंगे अतः दी गई श्रृंखला, दी गई श्रृंखला या दी गई श्रेणी या दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर्वांतर समान ही नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है सेकंड क्वेश्चन में लिखा है क्या, 2,5/3, 2,5/2, 2,5/2, फिर 3, फिर 7/2, फिर 7/2। हमें इसके बाद अगले 3 पद और याद करने हैं। अगर कोई सी सीरीज निकल कर आती है, अगर एपी कोई सी बनकर आती है तो हमें उसके अगले 3 पदों को और याद करना होगा। सबसे पहली बात, A1 A2 A3 के मान लिखने की ज्यादा टेंशन मत लिया करो। पहला पद A1 का ये होगा, दूसरा A2 का, ये A3 का, ये A4 का, ठीक है। वो लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर कि A1 बराबर 2, B2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3 और A4 बराबर 7/2। कोई जरूरी नहीं है वो लिखना सब कुछ, ठीक है। डायरेक्टली कर सकते हो, D बराबर A2 माइनस A1 करो डायरेक्ट, A2 माइनस A1। तो A2 में से 5/2 में से आपको 2 हटाना है, तो ऐसे हम लोगे 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो कितना बचेगा 1/2। आगना निकालोगे A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 3 और A2 का मान कितना है 5/2। यहाँ ऐसे हम लोग 2 3 6, 6 में से 5 गया तो कितने बचेगा 1 और बटे 2। अगला पद चाहो तो ज्ञात कर सकते हो भाई, ये तो समांतर श्रेणी हमारी निकल आई। तो मुझे दिखाई दे रहा है इसमें अंतर अभी तक समान ही आया है। तीसरा चौथा पद है 7/2 माइनस 3, 3 दूनी 6 और 7 में से 6 गया तो भाई 1 और बटे में बचेगा 2, यानी यहाँ सर्वांतर समान है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम अतः दी गई श्रृंखला, दी गई श्रेणी या दी गई श्रृंखला क्या है हमारी, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी होगी तो उसने बोला था सर्वांतर ज्ञात करो, और दूसरी चीज इसके अगले 4 पद भी ज्ञात करने होंगे। देखिए भाई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। अब हमें इस श्रेणी के अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। उसने बोला था अगर समांतर श्रेणी निकल आए या समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाए तो उसका सर्वांतर भी लिखो। तो सर्वांतर तो हो गया 1/2,
और हमें इसके अगले 4 पदों को और ज्ञात करना है अभी। 1 2 3 4, अगला 5वां पद निकालना है हमें। A5 का मान, A6 का मान, यानी हमको A5 का मान, A6 का मान, A7 का मान और A8 का मान। 1 2 3 4, अगले चार नहीं, इसके 3 पद और लिखिए, यानी 3 पद और लिखनी है हमें केवल। तो A7 तक हमको पद ज्ञात करने हैं। देखो 7वां पद अब ज्ञात करना है, मैं इधर लिख रहा हूं, इधर, ठीक है, यहां से लिख रहा हूँ। 1 2 3 4, 5वां पद निकालना है हमें। तो 5वां पद निकालोगे तो एक पद कम कर दोगे, A+4D, ये आएगा 5वां पद। यानी A का मान 2, 4 इंटू D का मान 1/2, तो उसे भाग करोगे, 2 दूनी 4 और 2 + 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी 5वां पद कितना आ जाएगा, 4। अगला निकालना है हमें A+5D, तो 2 + 5 गुणे 1/D, यहाँ तो कटना रहा भाई, तो इनकी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और +5 का 5 और बटे 2, कितना हो जाएगा, 9/2। तो अगला पद A6 का मान कितना आ गया, 9/2। अगला ज्ञात करना है हमें, तो A+6D। ए तो देखो 2 + A का मान इंटू D 6, 6 इंटू D का मान 1/2, 2 से भाग दो तो 2 3 6, यानी 2 + 3 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 5। तो ये 7वां पद कितना आएगा भाई, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा अगला 7। अगले 3 पद उसने ज्ञात कराए थे, वो 3 पद भी हमारे निकल कर आ चुके हैं। आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज कृपया करके वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा और कमेंट करके बताओ वीडियो के बारे में, ठीक है। और लाइक तो करते चलो, लाइक मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा यही मोटिवेशन है जो वीडियो बनाने के लिए हमें उत्साहित करेगा। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे भाई, जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था आपके लिए, an बराबर A+n-1 इंटू डी वाला। चलिए भाई, अब हम आ गए हैं 5.2 प्रश्नावली के अंदर। 5.1 प्रश्नावली हो गई समाप्त। अब हम 5.2 की तरफ आ चुके हैं, जिसमें कि लिखा है, ये टेबल बनी है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और एन वा पद ए एन है। इसमें ये टेबल दी है जो मैंने बोर्ड पर बना दी है। और दूसरी बात, इसमें जो फॉर्मूला लगना है वो मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया था। क्या फॉर्मूला बताया था, ए एन बराबर A+n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले से ही हम इस पूरी टेबल को फिल करेंगे। इसमें कितने मान है, 1 2 3 4, 4 पदों में से किसी एक पद का मान नहीं देगा और 3 का मान देगा, वो इसमें खाली होगा। जैसे कि इसमें ए एन का निकालना है, इसमें डी का निकालना है, इसमें ए का निकालना है, इसमें एन का निकालना है, फिर इसमें ए एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपके सामने ये फिल होगी और आपको बड़े प्यार से समझना है। देखिए ए का मान, इसमें ए एन का मान निकालना है, तो ए एन को ऐसे रहने दो। ए का मान 7 दिया है, यहाँ पर 7 लगा दो, प्लस एन का मान इसमें 8 दिया है, 8 लगा देंगे, और डी का मान कितना दिया इसमें 3, तो हमने यहाँ पर 3 लगा दिया। इसे सॉल्व करोगे तो ए एन बराबर 7 + 8 में से एक गया 7 और 3, ये आ जाएगा ए एन बराबर 7 + 7 3 21, और 21 + 7 कितने हो गए हमारे यहाँ 28। यानी ए एन का मान कितना निकल कर आएगा हमारा यहाँ 28। समझ गए कैसे निकल के आया। सभी के मान लगाने हैं, मान लगाने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जो भी आएगा मान वो हम निकाल कर रख देंगे। अगला क्या है, ये तो पहले में भर गया। दूसरे में लिखा है, कह रहा ए का मान, इसमें देखो ए एन का मान 0 है, तो ये जो ए एन है ना, इसका मान 0 लगाया मैंने। ए का मान कितना आया -18 प्लस n-1, एन का मान इसमें 10 दिया है, और डी का मान इसमें भाई आपको ज्ञात करना है, डी ऐसे लिख दो। ये माइनस के 18 इधर लाओगे तो प्लस के हो जाएंगे, इनमें से घटाओगे यहाँ तो 9 बचेगा, 9D। 9 से भाग करोगे, 9 दूनी 18, तो डी का मान कितना आ जाएगा 2। डी का मान कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। हो गया। अब देखो थर्ड वाले में,
थर्ड वाले में क्या चीज है, पहला ए का मतलब ए का मान ज्ञात करना है इस फॉर्मूले में, तो एन का दिया होगा इसने, देखो ये दिखा है -5 लगा दिए मैंने, बराबर ए का मान ज्ञात करना है, एन का मान भी दिया होगा कितना 18, 18 -1 इंटू डी का मान भी दिया है -3 ये जो है -5 बराबर ए -3 इंटू इसमें से एक कम कर दो 17 17 तो ये 51 इधर बुलाओगे -5 ये माइनस के थे इधर प्लस के हो जाएंगे 17 51 और बराबर बचेगा ए, तो ए का मान यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, चलिए बोलो ए का मान 46, ए का मान 46 यहाँ पे भर दो 46। अगला चौथा ये है, चौथा ज्ञात कर सकते हो भाई तुम इस तरह से, इस टेबल को फिल कर सकते हो। ये 2 सवाल रह गए हैं, ये आप होमवर्क में प्रैक्टिस के रूप में कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में और 2 में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुविकल्प है, जिसके अंदर श्रेणी दी है 10 7 4 का 30वां पद, तो वो इस फॉर्मूले से कर लोगे आप। 30वां पद यानी यहाँ पर ए 30 का मान निकालना है और ए का मान एन का मान 30 है और डी का मान इस श्रेणी से निकालोगे, इस फॉर्मूले में लगा दोगे, आंसर मिल जाएगा। अब बॉक्स वाले सवाल की तरफ चलते हैं। बॉक्स वाले सवाल में बोला निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो खाली पद हैं इनको हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो A1 का मान है, ये A2 का निकालना है, ये A1 है, ये A2, ये A3 का मान निकालना है ना भाई। हमें इस तरीका से मैंने मान ली जो पद गायब है वो ही निकालने हैं। देखो मैंने डी का मान निकालना सीखा है कि दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं, A2 माइनस A1, A2 का मान तो A2 ही है और A1 का मान 2 है, ये डी का मान है, सर्वांतर है। अगला डी का मान हम कैसे निकालेंगे कि A3 में से हम A2 को लेस करेंगे, तो डी बराबर A3 का मान कितना आया 26 और A2 का मान A2 ही है। जरा आप देखोगे ये जो डी के मान है आपस में बराबर होते हैं, ये डी का मान उठा के यहाँ लगा दो, A2 माइनस 2 बराबर 26 माइनस A2, क्यों भाई A2 धर लिया आओ, A2 प्लस A2 बराबर 26, इधर जाएगा ये भी प्लस का हो जाएगा 2, ये जुड़ जाएंगे 2A2 बराबर 28 और 2 से भाग करो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो A2 का मान कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 14 A2 का मान हो जाएगा भाई। यहाँ पे कितना भरा जाएगा 14 लिखा जाएगा यहाँ 14। अगला इसमें दूसरा देख लेते हैं, इसमें डी का मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई A2 माइनस A1 करके, A2 का मान 13 है, A1 का मान A1 ही है। अगला निकालोगे कैसे निकालते हैं हम A3 माइनस A2 करके, डी बराबर A3 का मान तो A3 है मगर A2 का मान 13 है हमारे पास, भाई A3 का मान 3 है और A2 का मान 13 है, सीधी बात है। अब ये भी डी का मान है और भैया ये भी डी का मान है, एक पद और बचा है उसे भी ले लेते हैं। डी बराबर 1 2 3 4 तो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है 3 और A3 का मान तो भाई A3 ही है। अब इसमें देखो कौन से ऐसे पद हैं जो बराबर हैं, देखो A3 इसमें भी है, A3 इसमें भी है, इन दोनों समीकरण को आपस में बराबर कर देंगे हम। समीकरण 2/3 से, समीकरण 2/3 से 2 ये है A3 माइनस 13 बराबर ये है 3 माइनस A3, A3 इधर ले आओ, A3 प्लस A3 बराबर 3 प्लस 13 2A3 और बराबर 16 और 2 अट्ठे 16, A3 का मान कितना आ गया 8, A3 का मान यहाँ कितना आ गया 8। अब निकालना है मुझे A1 का मान, A1 का मान मुझे चाहिए भाई। जब A3 का मान 8 आ गया समीकरण 3 में लगा दो या यहाँ लगा दो, D का मान मिल जाएगा, D का मान मैं यहाँ लगा दूंगा और A1 का मान मुझे आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो A3 का मान 4 था, समीकरण 3 में लगा दो, 4 समीकरण यहाँ लगा दो 2 में,
और हमें डी का मान मिल जाएगा। डी का मान मैं यहाँ लगा दूंगा। ए वन का मान मुझे ज्ञात करनी है, फिर खत्म कहानी। ये थ्री का मान यहाँ लगा दिया मैंने। चलो डी बराबर 3 - 8, तो डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से -5। डी का मान कितना आ गया -5। ये -5 उठा के भाई यहाँ लगा देंगे हम डी की जगह पर, यहाँ पर -5 बराबर 13 माइनस A1। A1 का मान मुझे चाहिए क्योंकि इधर लाऊंगा था प्लस का A1। 13, ये -5 है, उधर जाके प्लस की हो जाएंगे और इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18। यानी A1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ निकल कर आया 18 और यहाँ आ गया हमारा 8। समझ गया भाई। ये इस तरह से बॉक्स भरे जाने हैं। आप चाहें तो फटाफट जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम सवाल नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या सवाल है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। सवाल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ये जो सवाल हैं अब हमारे, ये सब बाकी सब लैंग्वेज वाले सवाल हैं। तो हम जितना आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर है हम उतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अब हम इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ये मैं आपके लिए बता दूं क्योंकि सिलेबस बहुत है अभी। जो 5.2 और 5.3 प्रश्नावली है वो बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। तो ये एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, मैं अगली वीडियो में आपको दे दूंगा। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।